इस केस को सुनने के बाद आप भी यही बोलोगे कि अरे चाहिए क्या औरत को। लखनऊ के एक कॉलोनी में रहने वाले हिमांशु सोनकर एक ई रिक्शा चलाने वाला शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जो अपने माता पिता और पत्नी का पेट पाल रहा था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। उसकी पत्नी पायल उसकी सगी बुआ की बेटी थी और ये जो प्यार था ये इन दोनों के बीच बचपन से चल रहा था। इन दोनों ने पूरे समाज से लड़कर लव मैरिज की थी। साल था 2018। इन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली और पायल लखनऊ आ गई। पायल के सपने काफी बड़े थे। वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। हिमांशु भी उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करता था। दिन भर कमाने के बाद वो उसके कोर्स के लिए पैसे जोड़ता था। कुछ टाइम बाद सिविल लाइन हॉस्पिटल के पास एक इंस्टीट्यूट था। पायल वहां पर फिर ट्रेनिंग लेने लगती है। कभी हिमांशु उसे छोड़ने जाता और कभी उसका मामा जो अब उसका ससुर बन चुका था। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 21 जनवरी 2025 की रात 10 बजे हिमांशु अपने घर वालों से कहकर निकला कि थोड़ी देर में घर आता हूँ। असलियत में उसने आयुष नाम के लड़के से कुछ पैसे उधार ले रखे थे, जिन्हें उसे वापस देना था। आयुष और कोई नहीं बल्कि उसकी मौसी का लड़का था। मछली मंडी केसर बाग में रहने वाला आयुष एक क्लर्क था और ठीक ठाक कमाता था। हिमांशु 3500 रुपए लेकर निकला था, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं आया। पूरी रात वेट करने के बाद जब सुबह हुई तो उसके घर वालों ने रिश्तेदारों को कॉल करना शुरू किया, लेकिन सब जगह पता करने पर हिमांशु की कोई खबर नहीं पड़ी। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि ई रिक्शा में जीपीएस होता है, तो जीपीएस की लोकेशन ट्रैक कराओ और वहां पर जाकर देखो। लोकेशन मिली गोमती नदी के पास हनुमान मंदिर की। जब सब वहां पहुंचे तो रिक्शा वहीं खड़ा था, लेकिन हिमांशु कहीं पर नहीं मिला। मंदिर की सीसीटीवी फुटेज चेक कराने पर यह पता चला कि लगभग 10 बजे के आसपास हिमांशु ने अपना ई रिक्शा पार्क किया। उसके बाद उसे एक कॉल आई। उसने कॉल उठाया और दीवार फांद कर गायब हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक हफ्ते पहले उसका फोन कहीं गायब हो गया था। उसके पास कोई भी फोन नहीं था, तो फिर उसके पास फोन कहां से आया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस की 3 टीमें बनाई गई और जांच शुरू हुई। अन्य सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह पता चला कि एक संदिग्ध आदमी घाट की तरफ जाता है और कुछ समय बाद उसके पीछे पीछे हिमांशु भी जाता है। वो वापस लौटता है, लेकिन उसके साथ हिमांशु नहीं लौटता और इस आदमी को भी ये पता था कि आसपास सीसीटीवी कैमरे हैं, तो वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता है और वहां से निकल जाता है। इस फुटेज को घर वालों को दिखाया गया तो घर वालों ने वो आदमी कपड़ों से पहचान लिया, क्योंकि उस आदमी ने वो कपड़े एक फैमिली फंक्शन में पहने थे और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि आयुष था। इसी बीच घर वालों को पायल के व्यवहार पे भी शक हुआ। वो बिल्कुल रिलैक्स बैठी थी, फोन में व्यस्त थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसका पति कहीं गुमशुदा हो गया है। आखिरकार वो फोन पर किससे बातें कर रही थी। जांच तेज हुई। पुलिस ने पायल का फोन जब्त कर लिया और उस फोन को खंगालने पर यह पता चला कि जिस रात हिमांशु गायब हुआ था उस रात वो आयुष के साथ बात करने में काफी ज्यादा व्यस्त थी। जब पुलिस ने आयुष को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने एक ऐसा सच बताया जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। आयुष के अनुसार उसकी और पायल की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उनके बीच में गैर संबंध थे। आयुष पायल के ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। वो अब तक उसके ऊपर 12 लाख रुपए खर्च कर चुका था। असलियत में पायल दोनों ओर से खेल रही थी। हिमांशु से उसने लव मैरिज की थी, लेकिन उसके बाद अपने शौक पूरे करने के लिए वो आयुष का इस्तेमाल कर रही थी और धीरे धीरे पायल के हिसाब से वो आयुष को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। और उन दोनों के बीच में सबसे बड़ा पत्थर था हिमांशु। हिमांशु के गायब होने से लगभग एक हफ्ते पहले पायल ने हिमांशु का फोन चुरा लिया था। उस दिन आयुष को कांटेक्ट करने के लिए पायल ने हिमांशु को एक दूसरा फोन दिया, जिसमें फर्जी सिम डली थी। पैसे के बहाने हिमांशु ने आयुष को घूमने रिवर पर बुलाया और इस रिवर के सबसे गहरे पॉइंट पर लेकर गया और वहां से धक्का दे दिया। हिमांशु को आयुष तक लेकर गया था जैकी। जैकी भी आयुष के साथ मिला हुआ था और वो कैमरों की नजर से कुछ पहले रुक गया था। पुलिस ने बॉडी के लिए सर्च करना स्टार्ट किया, लेकिन बॉडी कहीं पर नहीं मिल रही थी। 4 दिन बाद यानी 25 जनवरी को गोमती रिवर के किनारे पर एक डेड बॉडी मिली और इस डेड बॉडी की पहचान हिमांशु के रूप में हुई। इससे पता चलता है कि जब मोहब्बत में वासना और महत्वाकांक्षाओं का जहर घुलने लगे तो प्यार की खूबसूरती खून के धब्बों में बदल जाती है।